Hi everyone, welcome to all of you today's class, and today I will start new chapter of class 9th standard, coordinate geometry. So don't waste time and let's come to the point. I'm already mentioned some points on the whiteboard. Chapter number 3, coordinate geometry. Initially, what is coordinate geometry? The word means coordinates. Coordinate means just like combination. Combination of two axes, combination of 2 points, combination of 2 factors, and combination of 2 component is called coordinate geometry. What do you mean by components? Suppose किसी भी पॉइंट्स के या किसी भी सिचुएशंस के दो पहलू होते हैं, प्लस माइनस, अप एंड डाउन, लेफ्ट राइट, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज. ओके, तो फाइनली क्या हुआ कि किसी न किसी चीज़ की या किसी न किसी पॉइंट के दो फैक्टर या दो कंपोनेंट होते हैं, प्लस माइनस या पॉजिटिव नेगेटिव के बिहाफ पे. तो इन हियर इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दे आर टू कंपोनेंट्स, दे आर टू कंपोनेंट्स, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, एक्स वाई, अप डाउन. तो कंपोनेंट्स की बिहाफ पे क्या हुआ, दो फैक्टर इस तरह से हो गए. ठीक है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मीन्स कोऑर्डिनेट कॉम्बिनेशन ऑफ two components in the terms of points, axes, horizontal and vertical. In higher class there are two components, cos and sine. Cos in the x-axis horizontal and sine is the perpendicular, because by the Pythagoras theorem cos theta is equal to base upon hypotenuse and sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse. तो परपेंडिकुलर के बिहाफ पे हमारा साइन वर्टिकल में चला जाता है और बेस के रेस्पेक्ट में कोसाइन कॉस हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन में चला जाता है. तो बताने का मतलब कि एक नॉर्मल पॉइंट के दो कंपोनेंट होते हैं, जिसको मैं एक स्पेशल वर्ड से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कंपोनेंट. उसको आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए, दो फैक्टर. ओके, सो एंड ज्योमेट्री, जियो एंड मेट्री. ठीक, जियो आपका कैसे रिलेटेड होता है, अर्थ से रिलेटेड होता है. मेट्री आपका मेजरमेंट से रिलेटेड होता है. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक तरह से हम लोग कार्टेशियन प्लेन, वन वर्ड कार्टेशियन प्लेन. ठीक, तो कार्टेशियन एक लैटिन वर्ड है. कार्टेशियन वर्ड का मतलब एक तरह से होता है प्लेन सरफेस. उस प्लेन सरफेस पे किसी पॉइंट को काट करना, ग्राफ करना, जस्ट लाइक कार्टेशियन प्लेन हुआ. ओके, जस्ट अ मिनट. फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रा द डायग्राम. मेन, दिस इज मेन पॉइंट. ओके, इस पॉइंट को हम इलैबोरेट कर रहे हैं या इस पॉइंट को हम ओरिजिनेट कर रहे हैं, तो इसका अकॉर्डिंग टू नेचर क्या हो रहा है, दो फैक्टर बन रहे हैं, दो कंपोनेंट बन रहे हैं. या आप एक्स एक्सिस में जा रहे हैं या आप वाई एक्सिस में जा रहे हैं, एक्स डैश वाई डैश. तो एक नॉर्मल से पॉइंट का भी दो फैक्टर होता है, जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं. ठीक है, सो दिस इज एक्स एक्स डैश, y and y dash. This is the origin point capital O. तो कैपिटल O से इसको क्यों ओरिजिनेट करते हैं, क्योंकि इसका ओरिजिनेशन जो हो रहा है ओरिजिन से हो रहा है. ओरिजिन का मतलब कि कहीं चीज़ से कोई चीज़ ओरिजिनेट होना, निकलना. इस बिहाफ पे इस पॉइंट का ओरिजिनेशन पॉइंट कैपिटल O से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है. अगर जिसके हम पॉइंट्स को अलॉट करने की कोशिश करेंगे तो पॉइंट्स 0, 0 जनरेट होता है. 0, 0 का मतलब कि दो कंपोनेंट फिर देखिए यहाँ पर आ गए, कॉमा से पहले कॉमा के बाद. तो बिफोर कॉमा एक्स एक्सिस, आफ्टर कॉमा y axis and before comma
x axis in Latin word abscissa, on y axis ordinate. Okay, so basically in the coordinate geometry, according to my opinion, these features related to the coordinate geometry like x-axis, y-axis, Cartesian plane, horizontal axis, vertical line, horizontal line, components like factors, quadrant, chamber, section, origin, okay, abscissa, ordinate, coordinates oblique point. Okay, just a minute बताते हैं क्या difference है. And distance between two points on the Cartesian plane are graph also, and sign notation in the quadrant in the fourth section. Okay, तो इस टर्म के अकॉर्डिंग हम इस पे प्लॉटिंग करते हैं, इसको पूरी तरह डिस्कस करते हैं. तो फाइनली क्या हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारे टू एक्सेस के कॉम्बिनेशन से जो चीज़ जनरेट होती है वो हमारी एक तरह से जिस सरफेस पे होती है वो ज्योमेट्री हो गया, और एक्स एक्सेस वाई एक्सेस के कॉम्बिनेशन से हम जिस पे प्लॉट करते हैं वो कार्टेशियन प्लेन हो गया, जिसके हम लोग नेमिंग प्लॉट करते हैं एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश. जब इस पे ग्राफिंग की प्लॉटिंग करते हैं तो O to x डैश काउंटेड पॉजिटिवली and O to x dash counted negatively, O y upward positive and downward negative. ठीक, ये एक प्लॉटिंग हुई ग्राफ की, बट इसमें पॉइंट को भी अलॉट करना है. तो फाइनली एक्स एक्सिस क्या हुआ, ठीक, एक्स एक्सिस horizontal line is called x axis, y axis vertical line is y axis, because what is the x axis, y axis. Okay, on the x axis draw the line of perpendicular y axis. ठीक, तो इस ग्राफ के बिहाफ पे x axis y axis क्लियर हुआ. कार्टेशियन प्लेन जिस सरफेस पे हम x axis y axis को प्लॉट करते हैं वो कार्टेशियन प्लेन हुआ. हॉरिजॉन्टल वर्ड क्लियर हुआ, हॉरिजॉन्टल आपका इंक्लाइंड फॉर्म में हुआ जस्ट लाइक हॉरिजॉन्टल लाइन. एंड वर्टिकल लाइन, वर्टिकल परपेंडिकुलर के बिहाफ पे होता है, वर्टिकुलर वर्ड भी क्लियर हुआ. एंड कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स दे आर टू फैक्टर्स x axis and y axis, they are two components. फैक्टर वर्ड भी क्लियर हुआ. एंड क्वाड्रेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वाड्रेंट इन द पॉलिनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, जब मोर देन 3 टर्म्स की बात आती थी तो वहाँ पर आप उसको मल्टीमोनियल या पॉलिनोमियल का टैग दे देते थे, बट वहाँ क्वाड्रेंट नहीं. तो ठीक, एक लैटिन वर्ड में क्वाड की मीनिंग भी होती है टेट्रा से, टेट्रा मीन्स 4 होती है. तो क्वाड्रेंट को भी यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट में ब्रेक दिया है. यानी जब एक पॉइंट को इलेबोरेट करते हैं तो वो 2 कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस का निगेटिव, वाई एक्सिस के निगेटिव, उसके भी 2 कंपोनेंट हो गए एक्स और वाई. उस बिहाफ पे एक पॉइंट से इलेबोरेट होकर 4 चैम्बर में प्रॉपर इक्वल ब्रेक हो जाता है. क्यों? क्योंकि कंप्लीट एंगल आपका होता है 360 डिग्री. 360 डिग्री को हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बिहाफ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो देन 0 to 90 डिग्री ये जनरेट होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट. एंड सेकेंड क्वाड्रेंट मोर देन 90 मीन्स 91 to 180 डिग्री जनरेट होगा. एंड थर्ड क्वाड्रेंट मोर देन 180 लाइक 181 to 70 डिग्री. एंड लास्ट 271 to 360. ठीक, तो फाइनली एक पॉइंट पे एक कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्री जनरेट होता है. जब 360 डिग्री में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को हम परपेंडिकुलर कट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्वाड्रेंट फॉर्म में ब्रेक हो जाता है, 4 सेक्शन में ब्रेक हो जाता है विद द रेस्पेक्ट ऑफ एंगल 90 90 90 एंड 90. सो इस बिहाफ पे क्वाड्रेंट का हो गया ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. ओके, तो क्वाड्रेंट वर्ड्स क्लियर. एंड ओरिजिन, ओरिजिन, symbol of origin is capital O, situated in meet the x axis and y axis. Okay, meet the x axis and y axis is called origin, capital O. origin word भी क्लियर आपका हो गया.
And now abscissa and ordinate. So what is the meaning of coordinate? The special definition of coordinate is the combination of abscissa and ordinate is called coordinate. And what is the coordinate geometry? Also the combination of abscissa and ordinate is called coordinate words and coordinate geometry. तो एप्सिका एंड ऑर्डिनेट की बात आ रही, तो एप्सिका ऑर्डिनेट कहाँ होता है? कोई पॉइंट से लॉट होते हैं। सपोज कि कोई पॉइंट्स, इस कोऑर्डिनेट्स एंड पॉइंट का भी डिस्कस हो जा रहा है। व्हाट इज द पॉइंट? तो हमने सपोज कि ए पॉइंट लिया, ये क्या है? ए पॉइंट है। अब इस ए की जगह कुछ भी आ सकता था, लेकिन हमने इसका टाइटल क्या यूज किया? ए इज पॉइंट। अब ए इज पॉइंट का हम कॉम्बिनेशन किससे कर रहे हैं? कोऑर्डिनेट से। तो ये x और y जो कॉम्बिनेशन ये कोऑर्डिनेट है, बट इस कोऑर्डिनेट का टाइटल हमने किससे रिप्रेजेंट किया है? पॉइंट से। एक्स वाई पॉइंट नहीं है, एक्स वाई इज कोऑर्डिनेट, बट एक्स वाई का एब्रिविएशन सिंबलिक फॉर्म क्या नोट किया गया? पॉइंट, कैपिटल ए से एंड कैपिटल पी ऑल्सो। ठीक, तो एप्सिका एंड ऑर्डिनेट के बिहाफ पे क्या हुआ कि जब हम एक्स एक्सिस को काउंट करते हैं तो ये एप्सिका एक्स एक्सिस के लिए हो जाता है और वाई ऑर्डिनेट के लिए हो जाता है। ऑर्डिनेट ठीक, इस बिहाफ पे इन दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से भी आपने क्या बना दिया? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की डिफिनेशन बना दी है। द कॉम्बिनेशन ऑफ एप्सिका एंड ऑर्डिनेट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट। डन। कोऑर्डिनेट आपने पॉइंट्स में मैंने बताया कि ए इज पॉइंट बट एक्स वाई इज अ मेंबर ऑफ पॉइंट्स इज एक्स एंड वाई। दो वर्ड क्लियर हो गया। डिस्टेंस बिटवीन ऑफ टू पॉइंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल allotted some points, then find the distance between of two points on the Cartesian plane and sign notation. Okay, next sign notation. In the first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant, sign notation are different and sign of coordinates are also different. Like suppose कि आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट का रेंज क्या है? ये है 0 से 90 है, प्लस से प्लस है, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव से वाई एक्सिस के पॉजिटिव का रेंज है, यही रेंज होगा ना। ठीक, तो जो एक्स और वाई के फर्स्ट क्वाड्रेंट का रेंज है इन द एंगल 0 to 90, बट इन द रेंज एक्स एक्सिस पॉजिटिव टू वाई एक्सिस पॉजिटिव। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में कोई भी पॉइंट्स या कोई भी वैल्यूएबल कोऑर्डिनेट्स आएंगे तो उसका साइन नोटेशन क्या होगा? एप्सिका पे x और ऑर्डिनेट में भी क्या है? पॉजिटिव। तो एप्सिका भी आपका हुआ पॉजिटिव, y एक्सिस ऑर्डिनेट भी आपका हुआ पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो साइन नोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स होंगे वो प्लस कॉमा प्लस होंगे। सिमिलरली इन सेकंड क्वाड्रेंट का रेंज इन द रेस्पेक्ट इन द डिग्री 91 to 180। सो जब आप सेकंड क्वाड्रेंट तो सेकंड क्वाड्रेंट का रेंज क्या होगा? y एक्सिस पॉजिटिवली टू x एक्सिस नेगेटिवली। तो y एक्सिस पॉजिटिव आ रहा है बट x एक्सिस नेगेटिव आ रहा है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स में आपके क्या पास होते हैं? x होता है। x क्या होता है? एप्सिका। तो एप्सिका में सबसे पहले आपको ये काउंट करना पड़ेगा। x एक्सिस का साइन क्या जा रहा है? माइनस, एंड y एक्सिस का सिंबल पॉजिटिव। इस तरीके से सेकंड क्वाड्रेंट के पॉइंट नोटेशन हो जाएगा माइनस कॉमा प्लस। सेम इन थर्ड क्वाड्रेंट द रेंज इन द रेस्पेक्टिव एंगल 181 to 270 डिग्री, बट लीनियर रेंज ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट लाइक फ्रॉम नेगेटिवली x एक्सिस टू नेगेटिवली y एक्सिस। तो इस पोर्शन में आपका भी x एक्सिस नेगेटिव, y एक्सिस नेगेटिव, एप्सिका भी नेगेटिव, ऑर्डिनेट भी नेगेटिव। तो इस तरह से कोऑर्डिनेट बनेंगे माइनस कॉमा माइनस। एंड लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट इन रेस्पेक्टिव द डिग्री 271 to 360 एंड लीनियर रेंज एंड डिस्टेंस बिटवीन ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट इज y dash to x, मीन्स y dash नेगेटिवली टू x dash पॉजिटिवली। ओके, सो इस तरह का रेंज यहाँ से कहाँ से काउंट हो जाएगा? तो इन
the x-axis एप्सिका is positive but ordinate in the y-axis is negative. तो साइन नोटेशन में फर्स्ट क्वाड्रेंट की क्या सिंपली प्लस कॉमा प्लस, माइनस कॉमा प्लस, माइनस कॉमा माइनस एंड प्लस कॉमा माइनस. आपका साइन नोटेशन भी क्लियर हो गया. फाइनली allotted the sum point, then find the distance between of two points. तो in exercise 3.1 and 3.2 I think all the question is orally plotting the points, find the coordinates, this point situated which coordinates. ठीक, तो इन सब क्वेश्चन को आप orally डिस्कस कर सकते हैं. एंड सम डीपली नॉलेज, सपोज कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने कोई कोऑर्डिनेट्स अलॉट कर दिया 3, 2 और थर्ड क्वाड्रेंट में हमने कोई पॉइंट्स अलॉट कर दिया -3, -2. बट अगर आप ये कहेंगे कि हम थर्ड क्वाड्रेंट में 3, -2 पॉइंट अलॉट कर रहे हैं तो आप रॉन्ग हो जाएंगे. इन द थर्ड क्वाड्रेंट का साइन नोटेशन क्या है, माइनस कॉमा माइनस, फर्स्ट क्वाड्रेंट का प्लस कॉमा प्लस. तो इसमें पॉजिटिवली कोऑर्डिनेट होंगे, इस पे नेगेटिवली बोथ पॉइंट्स होंगे. इस पे आपका माइनस प्लस का कॉम्बिनेशन, यहाँ प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन. तो जो दो पॉइंट्स हमने अलॉट किए, सपोज 3, इज अ P point and -3, -2 is a P dash point. P dash point. तो if P and P dash coordinates are given, then find the distance between of two points. तो on the Cartesian plane में इन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए एक तरीके से पाइथागोरस थ्योरम के बिहाफ पे एक डेरिवेशन हो जाता है. बट सिर्फ आप फॉर्मूले इसको नॉलेज में रखें. Otherwise in the 10th class, this is the main topic in the 10th class, but फिर भी एक बेसिक नॉलेज रखिए. 2 points are given, x1, y1. Wait, 2 points are given, x1, y1, and second point x2, y2. Then find distance between of 2 points, like distance d is equal to difference of apsica and difference of ordinate. Difference of apsica like x1 minus x2 whole square and difference of ordinate y1 minus y2 whole square and all the under. This is the distance formula. This is called distance formula. तो मोस्टली कहीं कहीं बुक में आपको मिलता होगा x2 minus x1, y2 minus y1. तो इसीलिए मैंने क्या टाइटल यूज किया, डिफरेंस ऑफ एप्सिका एंड डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट. बिकॉज +3 आएगा या -3 आएगा, जब उसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो फाइनली वो 9 में ही कन्वर्ट होगा. ओके, तो उससे कोई डिफरेंसेस नहीं आएंगे. सो फाइनली दिस इज द मेन पोर्शन एंड इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. सो on this behalf 3.1 and 3.2, first of all read and solve with the help of the quadrant, sign notation, origin point and distance also. Okay, if any query, any doubt, then ask to me. Otherwise according to NCERT book exercise 3.1, 3.2 I will solve, then through send to PDF form. Okay, so take care. Thank you so much, student.